जैसे चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखा, तो यीशु मसीह ने जो प्रार्थना करनी सिखाई थी वो ये थी, निकालो। लेकिन ये अभी भी ये प्रार्थना हमारे बहुत सारे लोग करते होंगे, उनको बेचारों को समझ नहीं है कि ये प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर 6:9 में देखें तो यीशु मसीह ने ऐसे प्रार्थना करनी सिखाई, अब तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ठीक है, सुनो इधर देखो, अगर तुम लोग इस प्रार्थना को अब करते हो तो फिर आपकी प्रार्थना गलत है। क्या है आपकी प्रार्थना? क्योंकि मैं बताता हूं, जब ये बात यीशु मसीह ने उन्हें चेलों को सिखाई, उस समय परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर नहीं था, शैतान का था। क्योंकि अभी यीशु मसीह क्रॉस पर नहीं चढ़े थे और उन्होंने अपना पवित्र लहू पृथ्वी पर बहाकर पृथ्वी को श्राप से मुक्त नहीं किया था, मनुष्य को मुक्त नहीं किया था। लेकिन जब यीशु क्रॉस पर चढ़ गए और उन्होंने अपना लहू बहा दिया, मुर्दों में से जिंदा हुए, जिस दिन से यीशु मुर्दा जिंदा हुए मुर्दों में से, उस दिन से पृथ्वी पर किसका राज्य लागू है? परमेश्वर का। उस दिन से राज्य चल रहा है परमेश्वर का। तो जो राज्य उसका चल रहा है, उसके लिए ऐसे बोल सकते हैं तेरा राज्य आए, ये तो गलत हो गया। देखो, इसीलिए ये समझना है, अब परमेश्वर का नाम पवित्र माना जा रहा है पृथ्वी पर। अब ऐसे जरूरत नहीं है कहने की तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसे तेरी स्वर्ग पर मर्जी पूरी होती है यहां पर भी हो। अब उसकी मर्जी पूरी हो रही है, इसीलिए तो करोड़ों लोग बचाए जा रहे हैं। हालेलुया। तो हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। और आगे लिखा, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तुम भी अपने अपराधों को क्षमा करो। तो परमेश्वर ने हमारे पर अपराधों को क्षमा कर दिया है एक ही बार, इसलिए ये शिक्षा भी जरूरत नहीं है। और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। अब परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता, इसलिए ये बातें करने की जरूरत। तो अब तुम्हें सही प्रार्थना किसको कहते हैं, सही प्रार्थना क्या होती है, ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो इससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता हूं पवित्र आत्मा के विषय में। ठीक है, एक्चुअली हम पाप से पैदा हुए हैं, शारीरिक। ठीक है, और हमारे अंदर अब भी हमारे ब्लड में पाप है, बोलो। लेकिन हमारे सारे पाप को, गुनाह को परमेश्वर ने क्या कर दिया? क्षमा। आपके ब्लड को परमेश्वर ने क्लीन नहीं किया। आपके ब्लड के अंदर जैसे इन्फेक्शन होती है ना, तो वो इन्फेक्शन हम दवाई खाते हैं तो ब्लड में इन्फेक्शन क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। ऐसे परमेश्वर ने आपके ब्लड को एक ही बार क्लीन नहीं किया। आपका ब्लड क्लीन हो जाए, आपके अंदर पाप ना काम करे, इसके लिए तुम्हें क्या मिला? पवित्र आत्मा। ये समझ लो कि आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन है तो उसकी दवाई है, तो यहाँ आपके ब्लड में जो पाप वायरस है उसको दूर करने की डोज है हॉली स्पिरिट। कितनों को बात समझ आ रही है? अब पवित्र आत्मा क्या करेगा? वो कभी भी आपके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। आपको फोर्सफुली प्रार्थना में धक्का नहीं लगाएगा। आपके साथ प्रार्थना करवाने में आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। पवित्र आत्मा तब काम करेगा जब आप पवित्र आत्मा के सामने अपनी इच्छा को रखोगे। जितना आप रोज रोज अपनी इच्छा को रखोगे, उतना आत्मा आपके अंदर काम करता जाएगा। हालेलुया। आपको ये बात समझ आएगी सबको? तो इसलिए आपने अपनी मन की इच्छा को रोज रोज रखना है परमेश्वर के सामने। ठीक है, अब मान लो किसी ने पवित्र आत्मा का दान पाया, तो वो सोचे
मेरे पास तो आत्मा है, मैं क्यों बीमारी में हूं? पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति भी बीमार रह सकता है। बताता हूं कैसे, इसे सीख लो आप लोग। हालेलुया, ये आपके लिए बड़ा ज्ञान है। आप जानते हो तो मोतियस से बढ़कर कोई पवित्रताई में चलने वाला और पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सन कोई भी नहीं था प्रेरित पॉल का। पता है नहीं क्या तिमोथियस के पास होली स्पिरिट था या नहीं था? पढ़कर देखो क्या कह रहा हो, वो पेट से बीमार रहता था। कौन? तिमोथियस, इतना स्ट्रॉन्ग चेला, पेट से क्या था वो? तो प्रेरित पौल ने उसे दाख मधु, अंगूरों का जो रस होता है ना, दबाकर वो एक तरह का अशुद्धि टाइप बन जाता है, उसको पीने के लिए कहा। किसने? ताकि तू पेट से बीमार न रहे। उसको जरूरत होगी तो प्रेरित पौल ने आत्मा में ऐसी बात कही उसे। ये मैं तुम्हें क्यों सिखा रहा हूं, सुनो देखो, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम है तुम्हें क्लीन करना, तुम्हें परमेश्वर की इच्छा में चलाना। उसका काम तुम्हारे साथ कोई भी ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से तुम्हें जो मर्जी करे, वो नहीं करेगा। पवित्र आत्मा कभी भी नहीं करेगा। आप जानते हो जब आप आत्मा के 9 फलों के बारे में पढ़ोगे तो एक फल होता है विश्वास, वो आत्मा तुम्हें देगा। और परमेश्वर के जो हीलिंग होती, हीलिंग वो कैसे आती है? विश्वास से। कैसे आती है? वो आपके विश्वास से आनी है। आपकी हीलिंग के लिए आपको क्या चाहिए? जब यहां ले हैंड करते हैं, लोग खड़े कर देते हैं, तो मैं टीम को बोल रहा हूं इनके पीछे और पीछे ने थोड़ा थोड़ा बताओ क्या करना, ताकि कुछ तो उन्हें समझ आए यहाँ विश्वास क्या करना नहीं करना ना, बोलो, ताकि जब मैं प्रार्थना करूं तो उनकी हीलिंग आ जाए। अब अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलोगे बढ़ते जाओगे, अब विश्वास में बढ़ते जाओगे तो आपकी बीमारियां भी हटती जाएगी। ऐसा नियम है, ठीक है? नियम ये है। हालेलुया।